हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। वेलकम बैक टू आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम देहरादून। मैं निखिल राणा। क्लास 9 का अपना मैथ्स का टॉपिक हम कंटिन्यू करेंगे, जो कि ट्रायंगल्स यानी कि त्रिभुज। तो ट्रायंगल्स को कंटिन्यू करते हैं और अपनी क्लास शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले हमेशा की तरह थॉट ऑफ द डे लेके चलते हैं। तो आज का थॉट ऑफ द डे है बच्चों, योर फ्यूचर इज क्रिएटेड बाय व्हाट यू डू टुडे नॉट टुमारो। जी हाँ, आपका भविष्य उस पर निर्धारित करता है कि आप आज क्या कर रहे हैं, इस पे नहीं कि आप कल क्या करेंगे। ठीक है, तो अपने आज पे आप मेहनत करें, तभी जाके आप अपने आगे का फ्यूचर अपना सेव कर सकते हैं और अपना ब्राइट फ्यूचर कर सकते हैं। तो चलिए करते हैं अपनी क्लास को शुरू एंड चलते हैं स्मार्ट बोर्ड की तरफ। तो कल ये क्वेश्चन हमने क्या था, बड़ा ही अच्छा इंटरेस्टिंग सा क्वेश्चन था, सिंपल सा क्वेश्चन था। आज का जो हमारा क्वेश्चन रहेगा वो कुछ इस प्रकार रहेगा कि भाई एक राइट ट्राइंगल है। अच्छा क्वेश्चन है ये। एक राइट ट्राइंगल है एबीसी, ठीक है। इन राइट ट्राइंगल एबीसी, राइट एंगल एट सी है, ट्राइंगल राइट एंगल एट सी है, बताया गया है एम इज द मिड पॉइंट और एम आपका मिड पॉइंट है, ठीक है, ऑफ हाइपोटेनस ए बी। ए बी हाइपोटेनस का, यानी कि जब राइट एंगल एट सी पे है तो सी पे राइट एंगल, सी पे राइट एंगल बना रहा है और सी का ए बी हाइपोटेनस है। सी इज ज्वाइन टू एम, सी को हमने एम से ज्वाइन किया एंड प्रोड्यूस टू पॉइंट डी, और डी तक प्रोड्यूस किया सच दैट जो डीएम है वो एमसी की, क्योंकि एम मिड पॉइंट है तो ये दोनों बराबर भागों में बांट रहा होगा। पॉइंट डी इज ज्वाइन टू पॉइंट बी, पॉइंट डी को हमने पॉइंट बी पे ज्वाइन किया। तो शो करो जो ट्राइंगल ए एम सी है, ए एम सी है, वो ट्राइंगल बी एम डी के बराबर है। और ट्राइंगल डी एंगल डीबीसी जो है, यानी कि ये वाला ट्राइंगल जो है, ये भी एक आपका एक राइट एंगल ट्राइंगल है। और डीबीसी को भी कॉन्ग्रुएंट करो एसीबी के, और सीएम को प्रूव करो ये ट्वाइस ऑफ एबी है। बड़ा अच्छा इंटरेस्टिंग सा क्वेश्चन है, इसको कॉपी करो, फिर इस क्वेश्चन को हम करते हैं अभी। चलिए हर एक पार्ट को अच्छे से बारीकी से करेंगे। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को करने के लिए अब क्या क्या जो चीज हमारे पास गिवन है उसको लिया कर देते हैं। तो अब क्या जो जो चीज हमें गिवन है पहले उस पर काम करते हैं। ठीक है, तो क्या क्या चीज गिवन है अब देखेंगे, इस पे कैसे हमें क्वेश्चन करना है। तो पहले जो जो चीज है वो लिख लो आप, गिवन जो जो चीज हमें गिवन है वो लिख लेते हैं। ठीक है, तो गिवन आप देखें इसमें, गिवन आप देखें इसमें, गिवन क्या है कि ट्राइंगल इन राइट एंगल एट सी, राइट एंगल एट सी है, सी पे राइट एंगल बना रहा है, यानी कि एंगल ए सी बी जो है हमारा 90 डिग्री है। ठीक है, एंगल ए सी बी हमारा 90 डिग्री है। फिर उसके बाद और चीज इसमें समझ में आती है, एंगल ए सी बी 90 डिग्री है और एम मिड पॉइंट है ना, तो एम मिड पॉइंट है तो ये पहले बोला गया है कि एम मिड पॉइंट है ऑफ हाइपोटेनस ए बी का। ये ए बी एक हाइपोटेनस का एम मिड पॉइंट है, तो यानी कि ये वाली साइड बराबर होगी। मिड पॉइंट मतलब बिल्कुल केंद्र बिंदु है, तो ए एम बी एम के बराबर होगा। ठीक है, यहाँ लिख सकते हैं गिवन ए एम जो है बी एम के बराबर होगा। और साथ में उसने बोला कि सी को ना हमने एम से ज्वाइन कर दिया और इस तरह से बढ़ाया डी तक कि डीएम और सीएम भी इक्वल होंगे। तो डीएम यानी कि ये डीएम इस सीएम के बराबर है, तो ये भी आपका इक्वल हो गया। ठीक है, अब बोला है कि शो करो कि ट्राइंगल एएमसी और ट्राइंगल बीएमडी कॉन्ग्रुएंट है। तो ट्राइंगल एएमसी यानी कि एएमसी इस वाले ट्राइंगल की बात कर रहा है और ट्राइंगल बीएमडी इस वाले ट्राइंगल की बात कर रहा है। इन दो ट्राइंगल्स की ये बात कर रहे हैं। तो इन दो ट्राइंगल्स को लेते हैं बच्चों, तो बहुत सिंपल है, देखें कैसे इसको करेंगे हम। तो देयरफॉर इन ट्राइंगल एएमसी एंड जो हमें पूछा है ट्राइंगल उसे करेंगे बीएमडी। ठीक है, तो दोनों हम ले रहे हैं, ट्राइंगल एएमसी एंड ट्राइंगल बीएमडी हम ले रहे हैं। तो ट्राइंगल एएमसी और ट्राइंगल बीएमडी में हमने देखा पहली बात, जो ये डीएम है ये सीएम के बराबर है, यानी कि जो ये डीएम एमडी है ये एमसी के बराबर है। तो इसको मैंने लिख दिया एमसी बराबर एमडी। ठीक है, डीएम एमडी बात एक ही है, तो ये क्या हमें गिवन है। फिर और क्या इसमें समझ में आता है, और इसमें क्या समझ में आता है, इसमें एक चीज भी समझ में आती है कि ये वाला एंगल देखो, ये एंगल इसके अपोजिट, वर्टिकली अपोजिट एंगल होता है। ठीक है, पहला लाइन में पढ़ा होगा आपने लास्ट में। अगर इससे पहले भी एक चैप्टर लाइन एंड एंगल्स है तो उसको भी मैं आपको भी कवर कराऊंगा, वो थोड़ा छूट गया, इससे पहले मुझे कराना चाहिए था जिससे आपको और रिवाइज हो जाती चीजें। बट अगर आप नहीं किया हुआ है तो अच्छी बात है, तो नहीं पता तो उसको मैं भी कराऊंगा, तो उसमें और चीजें क्लियर होंगी आपकी। तो जब भी दो साइड ऐसे समझ लो, जब भी दो इंटरसेक्टिंग लाइन होती है तो इसके अपोजिट एंगल्स हमेशा इक्वल होते हैं। ये इसके सामने वाला इक्वल होगा और ये इसके इक्वल, जब भी दो लाइन आपस में काट रही हो तो इनको हम बोलते हैं
वर्टिकली अपोजिट एंगल इनको हम बोला करते हैं। तो यहाँ भी देखो लाइन कट रही है, तो ये वाला एंगल बराबर और ये वाला एंगल बराबर, बट ये दो एंगल की मुझे अभी जरूरत है नहीं, तो इन एंगल को मैं यहाँ पे इंक्लूड करूंगा नहीं। ठीक है, तो हमें ये भी फिलहाल यही जरूरत है, उसका नाम है एंगल BMD। एंगल BM, अच्छा पहले मैंने AMC लिया है, तो AMC वाला ही ट्रायंगल का एंगल लेना पड़ेगा। तो AMC, एंगल AMC जो M बीच में MC इज इक्वल टू एंगल DMB। आपने रीजन दे दिया वर्टिकली अपोजिट एंगल, ठीक है, वर्टिकली अपोजिट एंगल, ठीक है, ये हो गया। फिर अब आपका ये, यानी कि जो आपका ये है BM, और BM इस वाले ट्रायंगल का पार्ट हो गया और AM इस वाले ट्रायंगल का पार्ट हो गया, तो ये भी आपका क्या है, इक्वल है। तो यहां लिख सकते हैं जो आपका BM है इज इक्वल टू द AM। ये भी साइड है, ये भी गिवन है, बिकॉज हमें गिवन है, तो देयरफॉर आप बोल सकते हैं ट्रायंगल AMC इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल BMD बाय साइड एंगल साइड। साइड एंगल साइड से हमने इसको प्रूफ कर दिया है। ठीक है, तो ये पहला पार्ट है, इस पहले पार्ट को हमने कर दिया है। कॉपी करें, उसके बाद दूसरे पार्ट पे हम आएंगे। ठीक है, दूसरे पार्ट पे डिस्कस करेंगे। पहले फिलहाल पहला पार्ट को आप अच्छे से कॉपी करो। चलिए, कर दिया पहला पार्ट। अब दूसरे पार्ट में डिस्कस करेंगे। पहला पार्ट काफी इंपॉर्टेंट है, दूसरे पार्ट में डिस्कस करेंगे। सबने कॉपी कर लिया। अब दूसरे पार्ट को आप देखें, ये पहला पार्ट हमने इन दो ट्रायंगल्स को यानी कि AMC और BMD को हम कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर चुके हैं। ठीक है, हमने इनको कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर दिया है। अब दूसरा में प्रूफ करना है कि जो एंगल DBC है वो आपका राइट एंगल है, यानी कि ये वाला एंगल DBC, इसको राइट एंगल प्रूफ मुझे करना है कि भैया ये राइट एंगल है। तो इसको कैसे आप करेंगे, तो अब आप देखें, हमने यहाँ पे हमें इस बार DBC को राइट एंगल प्रूव करना है। ठीक है, तो अब आप यहाँ देखें कि पहले जो हमने कौन कौन सा ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट प्रूफ किया, बिकॉज ट्रायंगल AMC इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल BMD। तब जब दो ट्रायंगल बच्चों कॉन्ग्रुएंट प्रूफ होते हैं तो उनके क्रॉसपॉन्डिंग पार्ट यानी जो उनके संगत वाले पार्ट होते हैं वो भी इक्वल होते हैं। अगर ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट प्रूफ है तो यानी कि ये वाली साइड और ये वाली साइड भी इक्वल होगी, तो AC इक्वल्स टू BD भी होगा। और साथ में अगर मैं आपको बोलूं यहाँ पे, अगर देखो अब एंगल्स की बात भी हम कर लेते हैं, जो जो एंगल्स इसमें इंक्लूडेड है। तो इसमें अगर मैं आपको बोलूं AC, जैसे ये वाला एंगल है, क्योंकि इस वाले ट्रायंगल की बात कर रहा हूं। ठीक है, एक ट्रायंगल ये था, ठीक है, तो इसका ये वाला एंगल जो है ACM जो है, दूसरा ट्रायंगल ये है, वो इसके इक्वल होगा, है ना। तो यहां लिख सकते हैं हम जो ACM, एंगल ACM इज इक्वल टू एंगल BDM। भाई हमने कोई बाहर की नहीं लिया, हमने इन्हीं ट्रायंगल्स के पार्ट लिए हैं, वो कोई बाहर के ट्रायंगल्स के पार्ट नहीं लिए, इन्हीं के ट्रायंगल्स के पार्ट नहीं है। तो दोनों इक्वल हो गए बाय CPCT। CPCT से दोनों क्या हो गए, इक्वल हो गए। क्लियर, यहीं से सेकंड पार्ट की शुरुआत भी होगी आपके। अब क्योंकि भाई ये वाला एंगल इन्वॉल्व है इसमें, तो ये और ये एंगल आपके क्या है, इक्वल है। अगर आपने पैरेलल लाइंस पढ़ी हैं, ठीक है, पैरेलल लाइंस हम लोगों ने पढ़ी हुई हैं, तो दो पैरेलल लाइंस होती हैं, ठीक है, और उनको अगर कोई ट्रांसवर्सल लाइन काटती है तो जो Z बनाता है ये, ठीक है, यानी कि ये वाला एंगल इस एंगल के बराबर होता है ना। और अगर मैं कहूं तो ये भी कह सकते हैं कि जो ये वाला एंगल है वो इस वाले एंगल के बराबर होता है, जिसको हम ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल बनते हैं। तो यहाँ पे भी आप देख सकते हैं, तो ये वाला एंगल जो है इस वाले एंगल के बराबर है ना। तो मैं लिख सकता हूँ बिकॉज एंगल ACM एंड एंगल BDM आर इक्वल। और इनको क्या कहते हैं, इन जोड़े को क्या कहते हैं, इनको हम कहते हैं ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल, आर इक्वल, दैट इज
इट फॉर्म्स ऑल्टरनेट इन, ये क्या बना रहे हैं, इट फॉर्म्स, इसको लिख देंगे, इट फॉर्म्स ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल, यानी कि एकांतर अंतःकोण, ठीक है, एकांतर अंतःकोण ये बना रहे हैं, ठीक है, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल ये बना रहे हैं। जब ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल ये बना रहे हैं, आप ऑल्टरनेट क्योंकि इक्वल है, तो देखो ये कब कब बनते हैं, जब दो लाइंस क्या होती है, पैरेलल होती है और बीच में से काटते हैं, तो वही हम ये ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल बना रहे हैं। तो इट मींस ये जो लाइन है ना, ये थोड़ा ऐसे जा रही होगी, ये ऐसे पैरेलल लाइंस होगी, और ये के ट्रांसवर्सल इसको काट रही है ये। तो यहाँ पे एक चीज समझ में आती है कि AC और BD क्या है, पैरेलल है, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल है, तो देयरफॉर AC इज पैरेलल टू BD। AC जो है BD के क्या है, पैरेलल है। AC जो है BD के क्या है बच्चों, पैरेलल है। तो जब AC BD के पैरेलल है, तो अब एक चीज यहाँ पे समझो। अब देखो ये क्वेश्चन ना बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पूछा जाता है क्वेश्चन, तो हर एक क्वेश्चन को करने का एक तरीका होता है। तो इस क्वेश्चन को करने का तरीका ये है कि भाई आपने इसको क्या कर दिया, पैरेलल प्रूफ कर दिया। अब जब आपने पैरेलल प्रूफ कर दिया, तो एक कंडीशन आपको पैरेलल लाइन से पता होगी, ठीक है, दो अगर पैरेलल लाइंस हैं, उसको एक ट्रांसवर्सल लाइन काट रही है, ठीक है। तो अब एक चीज है, अब आपने पढ़ा है चैप्टर नंबर 6 में, अगर नहीं पढ़ा है तो मुझे बता देना, मैं चैप्टर नंबर 6 जो लाइन एंड एंगल्स है उसको अच्छे से आपको समझा दूंगा। तो फिलहाल उसका एक पार्ट मैं समझाता हूं। हम इसमें समझते हैं एंगल ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल इज the sum of the angle on the same side of transversal is co-interior angle, ठीक है, या फिर sum of the angles, sum of angle on the same side of transversal is supplementary या फिर 180 डिग्री, और इसको हम सप्लीमेंट्री भी बोलते हैं। अभी समझा रहा हूं इसका मतलब क्या है, ठीक है, घबराना नहीं, इसका मतलब समझा रहा हूं आपको। अब यहां ये बोल रहा है कि एंगल ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल, सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल, ये ट्रांसवर्सल है बच्चों, ठीक है, सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल, यानी ट्रांसवर्सल मतलब त्रियक रेखा, ठीक है। तो जब भी एक दो समांतर रेखाओं को एक त्रियक रेखा काटती है ट्रांसवर्सल, तो सम ऑफ एंगल ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल इज 180। ट्रांसवर्सल मतलब ये दो समांतर रेखा है, दो पैरेलल लाइन से, इसको जो ये लाइन काटती है इसको हम बोलते हैं ट्रांसवर्सल लाइन। क्या बोलते हैं, ट्रांसवर्सल, ठीक है। तो अब यहाँ पे एक चीज आप समझ लें, इनको ट्रांसवर्सल बोलते हैं। तो क्या बोला, एंगल ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल, भाई ट्रांसवर्सल के सेम साइड के एंगल, यानी कि ये और ये एक ही तरफ के ना, एक ही साइड के त्रियक रेखा के एक ही ओर के कोणों का योग 180 डिग्री होता है। त्रियक रेखा के एक ही ओर के कोणों का योग 180 डिग्री होता है, ठीक है। तो ये त्रियक रेखा के एक ही ओर के कोण, ठीक है, एंड सम ऑफ एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ अ ट्रांसवर्स इज 180, यानी कि रेखा के एक ही ओर के कोणों का योग 180 डिग्री होता है, ठीक है। तो यानी कि अगर ये एंगल 1 है और ये एंगल 2 है, तो यहां मैं बोल सकता हूं एंगल 1 प्लस एंगल 2 बराबर 180 डिग्री होगा। वैसे ही ये वाला एंगल, ये 3 है और ये 4 है, तो यहां भी आप बोल सकते हैं कि एंगल 3 प्लस एंगल 4 बराबर 180 डिग्री होता है, ठीक है। तो ये दो पैरेलल लाइंस हैं, जो पैरेलल लाइंस को जो लाइन काटती है उसको ट्रांसवर्सल लाइन बोलते हैं, यानी कि त्रियक रेखा। तो जो भी त्रियक रेखा के एक ही ओर के कोण होते हैं, उनके जो सम होता है, उनका योग कितना होता है, 180 डिग्री होता है। इसको लिख लो पहले, फिर क्वेश्चन में यूज करेंगे, इसको एक जगह लिख लो। आगे अभी चैप्टर नंबर 6 जब पढ़ाऊंगा तो उसमें भी पूरा ढंग से पढ़ाऊंगा चीज को, बट ये जो प्रॉपर्टी है काफी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है अपने आप में, इसको लिख लो, काम आएगी, लिख लो इसको। ठीक है, तो अब ये आपने लिख लिया, अब ये चीज हम समझ चुके हैं ना। अब यहां पे देखो,
तो यही जो त्रियक रेखा है, अब मैंने क्या बोला, ये AC और BD पैरेलल लाइन बन गई हैं, ठीक है। AC और BD आपकी पैरेलल लाइंस बन गई हैं, तो ये आपकी क्या हो गई है, ये आपकी पैरेलल लाइन हो गई। पैरेलल मतलब ये आपकी समांतर रेखाएं हो गई हैं। ऐसे भाई जो पैरेलल लाइन से हैं, ये जो पैरेलल लाइन से ऐसी भी तो हो सकती है, इसको हम सीधा कर दें ये ऐसे, और यहाँ से भी तो त्रियक रेखा काट सकती है, तब भी तो पैरेलल लाइंस, तो वही चीज है। और त्रियक रेखा जरूरी ऐसे है, ये दो पैरेलल लाइंस है तो इसको ऐसे भी काट सकती है, ठीक है। तो ये कुछ ऐसा है, इसको हमने आगे ऐसे ये किया, और ये लाइन ऐसी है और इसको रेखा ऐसे काट रही है, ठीक है। तो ये त्रियक रेखा है, तो त्रियक रेखा के एक ही ओर के कोण, अब त्रियक रेखा है तो जब ये दो पैरेलल लाइंस हैं, ठीक है, जब ये दो पैरेलल लाइंस है बच्चों, तो इसकी त्रियक रेखा ये हो गई, ये भी इसकी त्रियक रेखा है। अभी क्योंकि हमें एंगल बी चाहिए ना, हमें एंगल बी को 90 डिग्री करना है, तो हमें इधर वाला ही एंगल लेना पड़ेगा। तो ये जो ये है, ये भी इसकी त्रियक रेखा हुई। अब जब ये त्रियक रेखा जो है, तो इसके एक ही ओर के कोण, इसके एक ही ओर कोण यानी कि ये वाला कोण, ठीक है। अब ये त्रियक रेखा है तो इसका ये वाला कोण, एक ही ओर के कोण ये और ये, ठीक है। इसको आप पहले अज्यूम करो, ठीक है। कौन कौन से कोण मैंने बोले, CBD यानी कि ये वाला एंगल, और एक तो हो गया CBD और BCA, ठीक है। एक हो गया CBD और BCA, ये देखो। अब आप फिर से इसको समझो, थोड़ा इसको अच्छे से इसको समझा देता हूं मैं आपको, जिससे आपको चीजें, ये क्वेश्चन समझ में आ जाए। ठीक है, अब यहां पे देखो, हमने आपको बोला कि ये है आपका, दिस इज योर पैरेलल लाइन, ठीक है। ये पैरेलल लाइन है और ये भी पैरेलल लाइन है। अब मुझे पूरा एंगल B 90 डिग्री बनाना है ना, पूरा एंगल B 90 डिग्री। अगर ये पैरेलल लाइन है तो ये त्रियक रेखा इसको काट रही है, ये वाली त्रियक रेखा भी इसको काट रही है। तो त्रियक रेखा के एक ही ओर के कोणों का योग आपका होता है 90 डिग्री। त्रियक रेखा के एक ही ओर के कोणों का योग होता है 90 डिग्री। तो ये त्रियक रेखा का एक तो ये हो गया, और दूसरी साइड कौन सी होगी त्रियक रेखा की, ये पूरी, और इधर हो गई ये पूरी। तो ये जो पैरेलल लाइन से कुछ ऐसा फिगर, ये और ये, और इधर से लाइन काट रही है, तो ये वाला एंगल मैं बोल रहा हूं, ये वाला एंगल यानी कि जो ऊपर वाले हैं, ये इन दोनों का योग क्या हो जाएगा, 180 डिग्री होगा कि नहीं होगा, क्योंकि हमने अभी ये जो पढ़ा था इसी के अकॉर्डिंग ये भी 180 डिग्री होगा। तो इसी चीज को, इसी प्रॉपर्टी को हम यूज करेंगे यहाँ पे, ठीक है। इसी प्रॉपर्टी को हम यूज करेंगे यहाँ पे और इस क्वेश्चन को सॉल्व कर देंगे। तो हम लिख देंगे बिकॉज एंगल CBD, जो ये है CBD, एंड एंगल कौन सा हमारा BCA आर ऑन सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल। ये त्रियक रेखा के एक ही ओर हैं, सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल, ठीक है। एंगल CBD और एंगल BCA क्या है, ट्रांसवर्सल, जो त्रियक रेखा है उसके सेम साइड में, मतलब एक ही ओर है। तो आपको पता है क्या होता है, तो देयरफॉर इनका जो योग है वो 180 डिग्री होगा। तो CBD एंगल BCA बराबर 180 डिग्री होगा, है ना। और CBD यानी कि जो आपको, CBD ये हमें, और BCA और ये हमें पहले से ही BCA, ठीक है। और ये जो BCA है, जो क्वेश्चन में एंगल BCA हमें पहले ही बोला गया है क्या है, 90 डिग्री है, राइट एंगल एट C, यानी कि ये वाला एंगल ACB या BCA कुछ भी आप बोल सकते हैं, ठीक है। ये 90 डिग्री है, तो ये 90 डिग्री हो गया, इक्वल्स टू 180। तो यहां से मेरे को CBD चाहिए, तो CBD को इधर ही रखेंगे, 180 90 उधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा। तो एंगल CBD आपका क्या आ गया, 90 डिग्री आ गया। तो एंगल CBD हमारा क्या आ गया, 90 डिग्री आ गया। और यही हमको प्रूफ करना था कि एंगल CBD या DBC इज अ राइट एंगल। तो आप CBD बोलो चाहे DBC बोलो, बात एक ही है। यहां से भी एंगल B ही बीच में आएगा, DBC चाहे CBD बोलो, ठीक है। तो और इसको आप लिख सकते हैं एंगल DBC, दोनों एक ही चीज है, 90 डिग्री, ठीक है। ये 90 डिग्री हो गया, तो हमने हेंस प्रूफ, तो हमने चीज प्रूफ कर दी। देयरफॉर
एंगल DBC इज अ राइट एंगल ट्राइंगल। बहुत अच्छा क्वेश्चन है आपस में। अब तीसरा पार्ट है, जो तीसरा पार्ट इसका काफी इजी है। अब तीसरा पार्ट कुछ नहीं, आप बहुत इजीली कर सकते हैं कि DBC और ACB को आपको कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करना है। तो DBC एंगल कौन सा हुआ? DBC, ठीक है। DBC एंगल हुआ हमारा ये वाला, ठीक है, DBC। तो DBC यानी कि ये वाला ट्राइंगल DBC, एक ट्राइंगल आपका ये हो गया, और दूसरा ट्राइंगल आपको यहां पे बोला गया है ट्राइंगल ACB। तो AC और ये हो गया B। तो हमने फिर देखा कि यहाँ पे एक जगह आपका पॉइंट ओवरलैप हो रहा है, दो पॉइंट है ना। तो आपने, या फिर मैंने जैसे आपको कल बताया था, आप नाम में पढ़ लो या फिर आप फिगर में देख लो, जो चीज कॉमन आपको मिलती है। तो इन दो ट्रायंगल्स को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करना है, तो इट्स नॉट अ बिग डील, बहुत इजीली आप इसको कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर सकते हैं। अब कैसे? अब देखो तीसरा पार्ट जो है, आपको कौन कौन सा DBC लेना है जो हमें कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करना है इन ट्रायंगल DBC एंड ट्रायंगल ए और दूसरा कौन सा था? ACB एंड ट्रायंगल ACB। तो DCB और ACB में आप देखेंगे, पहली चीज मैंने आपको बोला हमेशा आप देखें, पहले फिगर देख लें यार कि ये फिगर ऐसा बन रहा है ये, और एक फिगर वापस इसी में वापस ओवरलैप होके ये हो रहा है, यानी ये बड़े बड़े ट्रायंगल्स हमें देखने। या तो आपने देखा यहाँ दो बार आ गए है ना, तो ये आप नाम से BC यहाँ पे भी है, BC यहाँ पे भी, आप नाम में भी देख सकते हैं। तो पहली चीज तो मेरे को मिल गई BC बराबर BC, क्या है? कॉमन, कॉमन है। और क्या है? फिर हमने देखा अभी अभी तो हमने इसको 90 डिग्री प्रूफ किया, और ये 90 डिग्री गिवन क्वेश्चन में था ही। तो मैं लिख सकता हूं एंगल DBC, हम लिख सकते हैं एंगल DBC इज इक्वल्स टू एंगल ACB, इज इक्वल्स टू एंगल ACB। क्यों? ईच 90 डिग्री, दोनों 90 डिग्री के हैं, ठीक है। और अब क्या बचता है इसमें? कौन कौन सा ट्रायंगल था? एक ये वाली साइड हमने ले ली, ठीक है, ये एंगल हमने ले लिया। अब या तो इसका रिलेशन है, CD का रिलेशन कहीं है, या BD का रिलेशन कहीं है। तो हमें एकदम याद आता है BD का रिलेशन हमने इससे पहले प्रूव करके दिखाया कि इस वाले इसमें कि BD जो है AC के बराबर है। देखो BD जो है AC के बराबर है, ये हम प्रूफ कर चुके हैं इसी क्वेश्चन में, है ना। जब हमने पहला पार्ट इसका किया, जब हमने ये दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट प्रूफ किए थे, तो इसके पार्ट्स भी इक्वल थे। तो यहां से AC और BD को हम इक्वल प्रूफ कर चुके हैं, तो AC बराबर BD भी हो चुका है, ठीक है। तो देयरफॉर triangle DBC is congruent to triangle ACB by साइड एंगल साइड, साइड एंगल साइड से हमने इसको प्रूफ कर दिया है ना, इसको हम प्रूफ कर चुके हैं, प्रूव्ड लिखोगे आप यहाँ पे, ठीक है। साइड एंगल साइड से हमने इसको प्रूव कर दिया। तो ये जो क्वेश्चन था बहुत इंपॉर्टेंट और अपने आप में अच्छा क्वेश्चन है। और कल हम जो एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे, कल हम इसके आगे की जो ट्रायंगल की प्रॉपर्टीज होती हैं कि क्या एंगल साइड को लेके, एंगल्स को लेके जो प्रॉपर्टीज होती हैं ट्रायंगल की, उसके बारे में पढ़ेंगे बच्चों। बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत अच्छा है आगे, और बहुत ईजी भी है, कोई टफ टॉपिक नहीं। अभी तक जो हमने क्वेश्चन किए पहले एक्सरसाइज में, केवल यही क्वेश्चन होगा जो थोड़ा सा टफ होगा। और जितने भी क्वेश्चन हमने अभी तक किए हैं, जितने भी सारे क्वेश्चन हमने किए, आपने देखा बिल्कुल एक एक लाइन पे फिगर देखने के लिए बहुत बड़ी है, फिगर देखने के लिए लगता है कि पता नहीं कितना टफ क्वेश्चन होगा, बट जब हमने इसको किया तो बिल्कुल 2-4 लाइन में ही क्वेश्चन खत्म हो रहे थे। तो इस एक्सरसाइज में जो सबसे अच्छा क्वेश्चन है वो वही क्वेश्चन है जो हमने आज किया है, ठीक है। ये क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत सोचने समझने वाला क्वेश्चन है। ये हमने कर दिया, ये भी हमने कर दिया, ये भी हमने कर दिया। अब CM इक्वल्स टू 2 टाइम ऑफ AB मुझे बताना है, 2 टाइम्स नहीं, एक्चुअली मिस पॉइंट हुआ है। तो ये है कुछ ऐसा, जो CM है वो हाफ ऑफ AB मुझे प्रूफ करना है। CM जो है हाफ ऑफ AB मुझे प्रूफ करना है। तो ये जो CM है, इस AB का क्या है? आधा है, ये हमको प्रूफ करना है। बहुत इजी है, हल्का सा आप दिमाग लगाओगे ना, इन तीनों के, इन ये जो तीनों पार्ट हमने किए थे, इसी में ही इस चौथे का आंसर छुपा है, ठीक है। थोड़ा सा आप सोचना, सोचना, ठीक है, थोड़ा अपना स्किल्स बढ़ाओ, दिमाग में जोर डालो, ठीक है, जिससे आपको भी सोचने के वेज मिलेंगे कि हम ऐसे भी क्वेश्चन कर सकते हैं। तो इस तरह से क्वेश्चन करना और यू विल गेट योर आंसर। नहीं होगा तो कल मैं इसको आने से पहले, मतलब क्लास में टॉपिक स्टार्ट करने से पहले ये पॉइंट भी आपको पूरा करवा दूंगा। तो ये आपके लिए होमवर्क हो गया है, लास्ट पार्ट।
ठीक है, तो मिलते हैं आपसे कल की नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए बी हैप्पी, बी हेल्दी एंड बी सेफ। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।